राजा साहब, बड़े बड़े ही क्लियरली और बड़े ही साफ अल्फाज में अमजद साहब ने कहा है कि पीएम ऑफिस से माफियाज को कंट्रोल किया जाता रहा, सपोर्ट किया जाता रहा। यानी पिछला दौर जो है वो तो पीएम नवाज शरीफ साहब का और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का गुजरा। अब ये इल्ज़ाम कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है कि जो माफियाज आज सर चढ़ के बोल रहे हैं और हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, इनको पहले पीएम ऑफिस से सपोर्ट किया जाता रहा था, इसलिए इतने ज़्यादा जो है वो विशियसली रिएक्ट कर रहे हैं जब इनको पुश बैक करने की कोशिश की जाती है। राना साहब, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। यानी प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट करना, आप इस बात को मानते हैं या डू यू थिंक कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है बात? देखें, ये अपनी इनकॉम्पिटेंस और नालायकी को छुपाने की बात कर रहे हैं। अगर हम माफियाज को सपोर्ट करते थे तो इन्फ्लेशन 5% से नीचे कैसे रही पूरे 5 साल के हमारे टेन्योर में? कैसे जो है वो चीनी 55 रुपए पे रही? कैसे आटा कभी इतना महंगा नहीं हुआ? अगर आप दवाइयों की बात कर लें तो कभी 10 या 15% से दवाइयां महंगी नहीं हुई। किस तरीके से हम माफियाज को पाल रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ी ही नहीं, और आज जो है इनके 2 सवा 2 साल के टेन्योर में इनसे कोई चीज कंट्रोल ही नहीं होती। एक साल के अंदर अगर ये डिसाइड करते हैं उसी साल में कि हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आटे को, और फिर ये डिसाइड करते हैं अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह चीनी पे ये डिसाइड करते हैं एक ही साल में कि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर टिड्डी दिल को ये संभालते नहीं है, एक साल बाद जागते हैं और फिर पाक फौज उसके अंदर आके कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है। तो ये आउटपुट एग्रीकल्चर की किसकी वजह से कम हुई? किसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट हुई? तो ये अपनी मिसमैनेजमेंट को कब तक जो है ये दूसरों पे इल्जाम लगाते रहेंगे? अच्छा ये नहीं, तो एक लेकिन आप अभी जिन फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं मानते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने 5.8% जीडीपी की बात की, तो वो तो अमजद साहब ने सीधा सीधा कहती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि दीज आर फज्ड फिगर्स, दीज आर नॉट करेक्ट फिगर्स। इन फिगर्स के अंदर ये फेक फिगर्स हैं। ये आपके सामने अभी ये बात कही है उन्होंने। तो आप जितने भी फिगर्स रखते हैं राना साहब, वो नहीं मानने वाली बात है। अच्छा, अब इसके अंदर फेक फिगर्स पे आ जाएं। इनकी अपनी आप जो रिपोर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं, और जो इनके ईयर एंड पे ये जो अपनी फाइनेंशियल आउटलुक की रिपोर्ट देते हैं, वो 5.5 मानती हैं। उधर 5.5 लिखा है आखिर में, इन्होंने सिर्फ 0.3% से कम किया। अब आप दूसरी बात सुन लें, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19 में कहा कि जी जीडीपी ने ग्रो किया 3.1 से, फिर उसके पूरे 6-8 महीने बाद इन्होंने रिवाइज डाउन किया कि जीडीपी 3.1 से नहीं ग्रो की, 1.9 से ग्रो की है। तो फिगर फजिंग तो पीटीआई कर रही थी। फिगर फजिंग तो पीटीआई ने की कि इतनी बड़ी मिस रिप्रेजेंटेशन की दुनिया भर के अंदर। देखें, इनकी हर चीज, क्या उस वक्त जो है महंगाई की ये शरह, आप चीनी के रेट निकाल के देख लें, आप आटे के रेट, इनकी जो हमारी स्टेटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो है, पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो के आप अदादो शुमार मंगवा लें, वो एक एक चीज रिकॉर्ड पे है। अब अगर ये मैं ना मानूं हार की बात के ऊपर लगे रट लगाई रखें तो उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर कोई झूठ और फिगर फजिंग कर रहा है तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो पीएमएलएन नहीं है। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले आज जो बात हुई, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि हमें अरेस्ट किया गया तो विल रिएक्ट। यहाँ आपने अमजद साहब की बात भी सुनी, कहते हैं कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर क्या आप लोग जो हैं वो वाकई में अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ताकि हाइप दे सकें आप अपनी जो पूरी मुहिम है उसको? देखिए, मेरे पास इस वक्त कम से कम 25 से 30 एफआईआर हैं जो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद हैं, और उसमें इस तरह के मजाका खेज एफआईआर हैं कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क ना पहनने के ऊपर एफआईआर है। 73 साला एक बुजुर्ग को उठा के ले लिया, दरवाजा खटखटाया और उसको उठा के डाले में पुलिस ले गई। जो हमारे जो बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हैं उनको उतार के फाड़ दिया। अभी ये जो कंटेनर आके इन्होंने जीटी रोड की सड़कों की साइड के ऊपर लगा दिए, और जो रायवेंड के ऊपर जो कंटेनर पहुंच गए हैं, ये भी हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तैयारी तो करनी है ना। देखें, आप लोग किस लेवल तक जाते हैं उनको तो नहीं पता। एज ए हुकूमत, एज ए गवर्नमेंट, उन्होंने तैयारी तो करनी है फॉर कोपिंग अप विद एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दैट्स क्रिएटेड। देखें, इस वक्त पुलिस गद्दी की इंतहा है। ये कहते हैं कि हमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, और हम कोई रुकावट नहीं। तो ये एफआईआरों पे एफआईआर क्यों काटी जा रहे हैं?
ये झूठ के ऊपर, ये हर घंटे हर मिनट झूठ बोलते हैं पाकिस्तान की अवाम के साथ। ये पुलिस गर्दी के, या हमें गुल्लू भट्ट कहते थे, या आज गुल्लू भट्ट डबल बने हुए हैं। तो इनकी तो अपनी जो है वो बुखलाहट और इनकी परेशानी इनकी नजर आ रही है कि ये अभी तो ये पहला जलसा है, इसके अभी तो ये काम शुरू हुआ है, पहले जलसे में ये इतने घबरा गए। किस चीज की घबराहट है? मैं आपको बता देता हूं, इनकी नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की घबराहट है। जो ये अवाम को भूखा मार रहे हैं, जो महंगाई की इन्होंने हदें पार कर दी, ये इनकी इनसिक्योरिटी है। अदरवाइज अगर मुल्क तरक्की कर रहा होता तो इतनी परेशान ये ना होते जितने आज ये परेशान नजर आ रहे हैं। राइट।